आज हम बनाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड सीनियर ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि मिसलेनियस है। और यदि आपको ईज का प्रयोग जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो में चले जाइए, नहीं तो मैं बतला देता हूँ कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है। और ही सी इट और कोई एक नाम रहे ना तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। और वी दे और एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, एक्सरसाइज बनाते हैं अब। तो फूल क्यों सुंदर होता है, यहाँ पर डब्ल्यू एस सेंटेंस है। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड निकालेंगे और उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि इसकी विशेषता, ब्यूटीफुल सुंदर, गरीब, ये सब इनकी विशेषता है कि ये गरीब है, सुंदर है। फूल क्यों सुंदर होता है, तो ये डब्ल्यू एच सेंटेंस है। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल, वाई मीन्स क्यों, फ्लावर मीन्स फूल, और फ्लावर्स बहुत से फ्लावर है तो आर का प्रयोग होगा। और लास्ट में इसकी विशेषता प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर, पुअर मीन्स गरीब। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वर्ब निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव। तो वर्ब क्या है, सबसे पहले यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर सबसे पहले निकलेगा और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। दवा कैसे लाभदायक होती है, हाउ आर मेडिसिन यूजफुल। यहाँ पर डब्ल्यू एच सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच हाउ, हाउ मीन्स कैसे। यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू एच सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट के बाद डब्ल्यू एच वर्ड रहे, क्यों, कैसे, इस टाइप के वर्ड रहे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि सब्जेक्ट के पहले रहे तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये हो गया डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले रहता है क्या, और सब्जेक्ट के बाद रहता है क्यों, कब, कैसे, ये रहे तो डब्ल्यू एच सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वर्ब निकालेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है वो लिखेंगे और एडजेक्टिव और प्लस क्वेश्चन मार्क। दवा कैसे लाभदायक होती है, हाउ आर मेडिसिन यूजफुल। मेडिसिन बहुत से दवा है तो आर का प्रयोग हुआ है, हाउ आर मेडिसिन यूजफुल। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट से पहले निकला है, यहाँ भी क्या सब्जेक्ट से पहले निकला है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वर्ब निकालेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर सबसे पहले वर्ब निकालेंगे, सब्जेक्ट निकालेंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। क्या सांप सुंदर नहीं होते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आर स्नेक्स नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ पर इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। मैंने बतला दिया था कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है और ही सी इट कोई एक नाम रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है, और वी दे और एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो क्या सांप सुंदर नहीं होता है, आर स्नेक्स नॉट ब्यूटीफुल। दूध क्यों उजला होता है, ये डब्ल्यू एस सेंटेंस है। तो व्हाई इज मिल्क, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, मिल्क को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। दूध क्यों उजला होता है, व्हाई इज मिल्क व्हाइट। वह क्यों गरीब है, ये भी डब्ल्यू एस सेंटेंस है, तो व्हाई इज ही पुअर, पुअर मीन्स गरीब। इस तरह से ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या राम उदास नहीं है, इज राम नॉट सैड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले वर्ब निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, आर डॉग्स नॉट फेथफुल। सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब निकलता है, इज आर एम। तो क्या राम नेक है, इज राम जेंटल। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाय नेक होती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो काउ इज जेंटल, यहाँ पर साधारण से लगाएंगे कि गाय नेक होती है तो काउ इज जेंटल, काउ मीन्स गाय, और काउ एक काउ है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, और जेंटल, जेंटल मीन्स नेक। तो क्या गाय नेक होती है, काउ इज जेंटल। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं लिखा गया है, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, आर द इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स मेहनती, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले वर्ब निकालेंगे इज आर एम, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वर्ब आर है, द इंडियन फार्मर सब्जेक्ट, एंड नोट ये हो गया, और लेबोरियस इसकी विशेषता एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या चीनी मीठी नहीं होती है? इज शुगर नॉट स्वीट? स्वीट मीन मीठा। इज सबसे पहले निकला है शुगर, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को आप गिन सकते हैं नहीं ना, तो इज का प्रयोग होगा। इज शुगर नॉट स्वीट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? आर्ट सेंस नॉट बैड, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सेंस बहुत से साधु है, तो आर का प्रयोग हुआ है, फिर नॉट और उसके बाद बैड, ठीक है। राम कैसे तैयार नहीं है? हाउ इज राम रेडी? राम क्या है? एक नाम है, तो एक नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, तो हाउ, हाउ मीन्स कैसे। सब्जेक्ट के बाद डब्ल्यू एच है, तो ये डब्ल्यू एच सेंटेंस हो गया। और डब्ल्यू एच सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद फॉर बी प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और डब्ल्यू एच नेगेटिव है, तो और उसके बाद एडजेक्टिव। तो राम कैसे तैयार नहीं है? हाउ इज राम नॉट रेडी? रेडी मीन्स तैयार। बर्फ सफेद होती है, बर्फ सफेद होती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और बर्फ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बर्फ को आप थोड़ी नहीं गिन सकते हैं। तो आइस इज व्हाइट, इज का प्रयोग हुआ है ना, मैंने बोला था कि जब अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो आइस इज व्हाइट, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सिंपली लगाएंगे, सिंपल तरह से बनाएंगे। भेड़िया खतरनाक होता है। उल्स, उल्स मीन्स भेड़िया, बहुत से भेड़िया है, तो उल्स आर डेंजरस, सभी भेड़िया खतरनाक है, तो उल्स आर डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। और आकाश नीला होता है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। स्काई इज ब्लू, सूर्य क्यों गर्म रहता है? ये हो गया आपका डब्ल्यू सेंटेंस। तो वाई इज द सन हॉट? यहाँ पर द इसलिए लगा है कि वो खास है, सन क्या है? एक ही है, तो इज का प्रयोग हुआ। वाई इज द सन हॉट? हॉट मीन्स गर्म। क्या संगीत मधुर नहीं होती है? इज सॉन्ग नॉट स्वीट? सॉन्ग मतलब संगीत, तो सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो सॉन्ग इज सॉन्ग नॉट स्वीट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो इज सॉन्ग नॉट स्वीट। क्या बच्चे भूखे नहीं है? आर द चिल्ड्रेन नॉट हंग्री? यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले वर्ब निकालेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आर द चिल्ड्रेन नॉट हंग्री? क्या बच्चे भूखे नहीं हैं? तुम लोग क्यों निर्दयी हो? वाई आर यू क्रूएल? क्रूएल मीन निर्दयी। क्यों, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगा है ना क्यों, तो ये हो गया डब्ल्यू एच सेंटेंस। डब्ल्यू एच सेंटेंस या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड निकालेंगे, और उसके बाद वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो तुम लोग क्यों गरीब नहीं, तुम लोग क्यों निर्दय हो? तो वाई आर यू क्रूएल? मनुष्य मरणशील होता है। मैन इज मोर्टल, मोर्टल मीन मरणशील। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो सिंपल तरह से बनाएंगे, मैन मनुष्य मरणशील होता है, तो मैन एक मैन के बाद हो रहा है, तो इज मोर्टल। और बहुत से मैन के बारे में आप लिखेंगे, तो लिखेंगे कि मेन आर मोर्टल, ठीक है। सोना क्यों चमकीला होता है? ये डब्ल्यू सेंटेंस है, तो डब्ल्यू सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि डब्ल्यू एस निकालेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद एडजेक्टिव। तो सोना क्यों चमकीला होता है, तो वाई, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, सोना क्या है? सोना को आप थोड़ी ना गिन सकते हैं, तो वाई इज गोल्ड ब्लैक ब्राइट? ब्राइट मीन चमकीला। गोल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट, और उसके बाद उससे पहले वर्ब लगाया, उसके बाद उससे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे, और उससे पहले गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ एज का प्रयोग होगा, तो इज लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट गोल्ड, और उसके बाद ब्राइट एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आकाश नीला नहीं होता है? इज स्काई नॉट ब्लू? यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट से पहले इज आर एम को निकालेंगे, वर्ब को निकालेंगे। स्काई, स्काई क्या है? एक है, आकाश, आकाश एक ही नहीं, तो इज स्काई नॉट ब्लू? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? आर मेन नॉट मोर्टल? यहाँ पर बहुत से मैन के बात हुआ है,
तो मेन लिखा गया है। तो क्या मैन का प्लूरल होता है मेन, तो क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? आर मेन नॉट मोर्टल, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप लोग ईमानदार नहीं हो हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन ईमानदार, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले वर्ब निकालेंगे इधर आर एम, और उसके बाद सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके बाद नॉट निकालेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव। मैं कैसे सही नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट राइट, यहाँ पर डब्ल्यू ए सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद है कैसे, तो ये हो गया डब्ल्यू ए सेंटेंस। और यदि सब्जेक्ट से पहले क्या रहता तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं कैसे सही नहीं हूँ, तो सबसे पहले डब्ल्यू एस निकालेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, और उसके बाद एडजेक्टिव। तो हाउ एम आई नॉट राइट, मैं कैसे सही नहीं हूँ। क्या तुम गलत हो, आर यू रॉन्ग, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर निकालेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आर यू रॉन्ग, क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, आर वी बैड, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है। तो क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, तो आर वी बैड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक्सरसाइज खत्म हो गया, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।